हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज का टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक क्या है अभी देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। ओके। और वीडियो को ऐसा नहीं कि थोड़ा देखें और तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सुने और थोड़ा देखें समझ में आ जाए। किसी भी कॉन्सेप्ट को फुल समझने के लिए, पूरा करने के लिए क्या करते हैं, हमें उसको पूरा देखना पड़ता है, पूरा समझना पड़ता है। ओके। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखते हैं तो गारंटी मेरी है आपको समझ में आएगा। ओके। क्योंकि 12th के बच्चों के पेपर करीब है, अभी थोड़ा सा टाइम है, तो ज़्यादा मतलब कि एक तरफ से नहीं लूँगा। जो मोस्ट है वो मैं उठा के आपको भी पढ़ाऊँगा, बाकी का बाद में हम लोग देख लेंगे, ज़रूरत पड़े तो आप बता देना। ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th के बच्चों के लिए है। वो है द्रव की बूंद के अंदर दाब आधिक्य। ओके। तो जो अभी तक हमने द्रव के बारे में ही पढ़ना है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो द्रव की बूंद के भीतर, ओके, भीतर दाब आधिक्य। सही लिख पा रहा हूँ ना मैं? आधिक्य, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके। द्रव की बूंद के अंदर दाब आधिक्य, भीतर दाब आधिक्य। अब क्या होता है भाई, द्रव की बूंद के अंदर लिक्विड की जो ड्रॉप होती है उसके अंदर जो एक्सपेंडेड क्या होता है, आधिक्य दाब होता है, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके लिए फार्मूला में निकालेंगे। फार्मूला हम यहाँ निकालेंगे P बराबर 2T/R। ओके। इसको हम सिद्ध करके लेके आएंगे। यही दाब आधिक्य का फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, एक फिगर की जरूरत पड़ेगी। देखिए सूत्र, उससे पहले हमें चित्र, किसी भी कहेंगे कि जो डेरिवेशन होता है उसको क्लियर करने के लिए हमें जरूरत किसकी पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है एक चित्र की। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, यहाँ पर एक चित्र। तो हमने यहाँ बना लिया एक बूंद, ये क्या है कि वाटर की बूंद है। ओके। क्या की बूंद है, ये पानी की बूंद। और इसकी जो यहाँ से रेडियस है वो है R, ये R, कैपिटल R। अब क्या हुआ देखो, ये बूंद अपनी शेप को मेंटेन रखे, यानी कि साम्य अवस्था में रखे, जैसी है ऐसी बनी रहे। हम जानते हैं कि ये बूंद है तो इसका जो पृष्ठ होगा, बाहरी पृष्ठ, उस पर पृष्ठ तनाव काम करता होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है पृष्ठ तनाव के बारे में। क्योंकि पृष्ठ तनाव कहते हैं द्रव के मुख्य पृष्ठ को सिकोड़ना चाहता है, वही चाहता है कि ये छोटे से छोटा एरिया हो जाए। तो वो इस बूंद को भी सिकोड़ना चाहेगा, बट बूंद अगर ऐसे सिकुड़ती चलेगी तो खत्म ही हो जाएगी। तो बूंद सिकुड़ने ना सिकुड़े, तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए व्यवस्था की गई कि बूंद के अंदर जो बाहरी दाब होता है उससे कुछ अधिक दाब होता है। बाहरी दाब कौन सा, बाहरी दाब होता है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब और अन्य दाब जो होते हैं ये बाहरी दाब होते हैं। ओके। तो हमने मान लिया इसका जो बाहरी दाब है बाहर से वो है P, और जो आंतरिक दाब है क्योंकि इससे ज्यादा होगा वो हमने मान लिया क्या, P और प्लस P, एक कैपिटल P और एक स्मॉल p। ओके। अब चूंकि ये वाला बाहरी दाब है P और ये अंदर के दाब है, तो हम देखेंगे कि दाब आधिक्य कितना है बूंद के अंदर। दाब आधिक्य बूंद के अंदर, इसको थोड़ा सा नीचे से लिख लो क्योंकि ऊपर जगह की जरूरत पड़ेगी, यहां से लिख रहा हूं मैं। बूंद के अंदर दाब आधिक्य, जो द्रव की बूंद होगी उसके अंदर जो दाब आधिक्य होगा, आधिक्य, वो देखो भैया क्या होगा, दाब आधिक्य निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ज्यादा दाब है उसमें से कम वाला दाब घटा देंगे। और ये ज्यादा कैसे पता लगा, अगर ये ज्यादा नहीं होता तो ये वाला दाब क्या करता, बूंद को सिकोड़ देता। ओके। पृष्ठ तनाव के कारण और वायुमंडलीय दाब, दो दाब हो गए। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P और प्लस P, इसमें से घटा देंगे इस वाले P को, P से P कैंसिल हो गया, तो कितना आया दाब आधिक्य P। ओके। तो ये दाब आधिक्य निकल के आया, वो कितना है, P दाब आधिक्य है। इस दाब आधिक्य के कारण क्या होगा, इस बूंद की जो शेप है इसमें कुछ वृद्धि होगी और ये इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ये। ओके। मतलब नाक बहुत छोटी सी होगी, सूक्ष्म, लेकिन हमने यहाँ बड़ा दिखा दिया है आपको समझाने के लिए। ये बूंद का जो कहेंगे व्यास है या त्रिज्या है वो
बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी, यहाँ से ये इतनी और बढ़ गई, इसको हमने कह दिया कितना, डेल्टा आर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर प्लस डेल्टा आर। ये तो है यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या। ओके, और क्या नाम है, प्रेशर तो आपको पता है यहाँ पे कितना है, पी प्लस पी। तो हम ये देखेंगे, ये दाब आदिक है, तो इस बूंद के क्षेत्रफल को बढ़ाने में, जो ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इस क्षेत्रफल को बढ़ाने में हमें कार्य कितना करना पड़ा है अंदर से बाहर की ओर। ओके, ये यहाँ पे हम सबसे पहले निकालेंगे, किया गया कार्य। अब वो इसके बारे में कुछ लिखना होगा, तो लिखोगे क्या, बस ऐसे लिखोगे, माना आर त्रिज्या की कोई एक छोटी सी बूंद है जिसके अंदर दाब P प्लस P है और बाहर का दाब क्या है, कैपिटल P है, और इसका पृष्ठ तनाव जो है वो क्या है, T है। ये जो द्रव है इसका पृष्ठ तनाव क्या मान लिया मैंने, T है। ऐसी दो चार बातें आप लिखोगे चित्र को देख के। आपको किताब का कतई नहीं रटना है, कहीं हम लोग ऐसे रटने चले जाते हैं, तो रटना मतलब भूल जाना, समझना है। और चित्र को देख के दो चार बातें लिख देनी है कि टी पृष्ठ तनाव का द्रव है जिसकी एक बूंद है या बुलबुला है, ठीक है, उसकी उसका जो बूंद है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और उसके अंदर जो दाब है P प्लस P है और बाहर दाब है P। इस तरीके से आपको लिखना है। तो दाब आधिक्य कितना होगा, ये P दाब आधिक्य होगा। अब इस P दाब आधिक्य के कारण ये जो बूंद की रेडियस बढ़ी है डेल्टा आर, तो डेल्टा आर रेडियस बढ़ाने में किया गया कार्य, P दाब बूंद की त्रिज्या डेल्टा आर, त्रिज्या डेल्टा आर होने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। देखो भाई, इसकी जो त्रिज्या है बूंद की वो डेल्टा आर जो वृद्धि हुई है, ओके, तो डेल्टा आर वृद्धि होने में किया गया कार्य, बूंद की त्रिज्या में वृद्धि डेल्टा आर होने में किया गया। ऐसे लिखो, बूंद की त्रिज्या में डेल्टा आर वृद्धि होने में या करने में, लिख लो, करने में किया गया कार्य। तो देखो, किए गए कार्य को हम कैसे लिखेंगे, W से, और W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। W बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। और बल कितना लग रहा है, बल इस जितने इसकी बाहरी रेडियस, भाई बल लगेगा लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। तो बल कितना लग रहा है, बल लगेगा दाब आधिक्य, दाब आधिक्य गुणा दाब आधिक्य गुणा क्षेत्रफल बूंद का, ओके, और गुणा में यहाँ पे क्या चल रहा है, विस्थापन। तो दाब आधिक्य कितना निकल के आया हमारे पास, P निकल के आया है। तो दाब आधिक्य की जगह हम लिख देंगे P। और क्षेत्रफल देखो, बूंद कैसी है, गोल, और गोले का क्षेत्रफल कैसा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस अंदर वाले गोले का क्षेत्रफल यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, दाब आधिक्य, क्या P, ये P लिख गया, और क्षेत्रफल, क्योंकि बूंद गोल होती है तो गोले का क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब विस्थापन देखिए यहाँ पे कितना हो रहा है, डेल्टा आर, ये हो रहा है विस्थापन कितना, डेल्टा आर। इसको मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ, ये किसके इक्वल टू चल रहा है, W के इक्वल टू। तो ये हो गया आपका W इक्वल टू P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। इसको मैं कह दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1, ये बाद में काम में आएगी, ओके। अब बात चलती है आगे की ओर। तो आगे की ओर जब बात चलेगी यहाँ पर, अब हम देखेंगे कि इसकी जो क्षेत्रफल है उसमें कितनी वृद्धि हुई है। भाई पहले का क्षेत्रफल कुछ था और बाद का क्षेत्रफल अब बड़ी हो गई तो कुछ और हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई तो हुई कितनी है, ओके। तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि बताने के लिए मैं थोड़ा सा इधर का साफ कर लूं, जिससे कि आपको क्षेत्रफल में वृद्धि समझ में आ जाए, ओके। एक छोटी सी बूंद मैं इधर बना दे रहा हूँ, ये ऐसे था और ये ऐसे करके था। अभी क्षेत्रफल में वृद्धि की बात चल रही है। तो पहले क्षेत्रफल क्या होगा, A1, ओके, मतलब वृद्धि से पहले। ये R रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक की,
और ये कितनी है डेल्टा आर, और टोटल कितनी है आर प्लस डेल्टा आर। ओके, और यहाँ पे दाब कितना है पी, और बाहर का दाब कितना है पी प्लस पी, और बाहर का दाब है पी। इस तरीके से ये बूंद का चित्र मैंने बना दिया। अब हम देखेंगे पहले क्षेत्रफल। तो पहले ये अंदर छोटी बूंद है ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो था पहले, यानी कि बूंद में वृद्धि नहीं हुई थी, तो जो क्षेत्रफल था वो। अब बात चलती है हमारी आगे किसकी, A2, मतलब वृद्धि के बाद क्षेत्रफल में वृद्धि के बाद कितना क्षेत्रफल हुआ, उसकी त्रिज्या में वृद्धि हुई डेल्टा आर, तो कितना हुआ। तो देखिए जब डेल्टा आर होगा तो 4 पाई तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ देखिए ये जो 4 पाई के बाद आर स्क्वायर है यहाँ पे ना, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर अब बढ़ चुका है ना आर। इस वाली बूंद के लिए तो केवल आर था, और इस वाली बूंद के लिए है आर प्लस डेल्टा आर। ये आर प्लस डेल्टा आर, अगर नहीं समझ में आया हो तो अगेन बता रहा हूँ, ये जो छोटी वाली बूंद है इसको मिटा के फिर से बना दूं। ये जो छोटी वाली बूंद है इसके लिए जो त्रिज्या वो ओनली आर है, तो इसके क्षेत्रफल की बात होगी इस छोटी बूंद के, तो इसका क्षेत्रफल A1 होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का क्षेत्रफल होता है, ये वाली रेडियस लगेगी। लेकिन अब जब इसमें डेल्टा आर की वृद्धि हो चुकी है, ये डेल्टा आर की वृद्धि हो चुकी है, तो रेडियस कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या कितनी हो गई आर प्लस डेल्टा आर। तो हम यहाँ पे इसी में A2 को लिखने के लिए इसमें आर की जगह पे हम क्या लिख देंगे आर प्लस डेल्टा आर। जब आर प्लस डेल्टा आर लिख देंगे आर की जगह पे, तो हमें ये मिल गया इसका क्या है स्क्वायर। ओके, अब हम क्या निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि। अब देखो भाई क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकलेगी, क्षेत्रफल में वृद्धि यानी कि बाद वाला क्षेत्रफल ज्यादा है, क्योंकि बाद की बूंद कैसी है बड़ी, और पहले वाला क्षेत्रफल कैसा है कम, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बाद वाले में से पहला वाला घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1। अब बाद वाला कितना है अभी, A2 का मान ये यहाँ से देखो कितना है A2 का मान, A2 का मान है यहाँ पे स्क्वायर ये। ओके, A2 का मान है यहाँ पर 4 पाई आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस का यहाँ पे कितना है ये A1 का मान ये, तो A1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट ओपन ये वाला, तो ये हो गया 4 पाई, और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगेगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का 2AB। ओके, तो ये लगाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2r डेल्टा आर, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, जब ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा आगे से लिख लूँ 4 पाई आर स्क्वायर, इसके साथ गुणा हो गई, ये है एक घर, और ये घर के बाहर के सदस्य हैं, और ये जब इसके घर के अंदर जाएंगे तो सारे सदस्यों से इनकी क्या होंगे मिलेंगे। ओके, कि बहुत दिनों से मिले नहीं है, दारू वारू पार्टी नहीं करी है, तो ये सोचेंगे सबके साथ मिलकर अलग अलग दारू पार्टी की जाए, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो इसीलिए क्या करेंगे ये 4 इसके साथ गुणा हो गई प्लस 4 की यहाँ से, तो 4 पाई डेल्टा 4 पाई आर स्क्वायर लास्ट तो हम देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर और माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसको इसके साथ गुणा करी तो ये 4r स्क्वायर हो गया प्लस इसकी 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर। ओके, फिर इसके साथ गुणा होगी तो ये आपका हो जाएगा प्लस 4 दूना 8 और 4 पाई, इसका हो गया 4 दूना 8, पाई के साथ पाई है अकेला, और आर डेल्टा आर और डेल्टा आर और माइनस का 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, काट दो कुछ, 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर कट गया, माइनस प्लस का था, और यहाँ पे बचा आपका 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर और प्लस का 8 पाई आर डेल्टा आर। अब यहाँ देखिए ये डेल्टा आर तो ऑलरेडी छोटा है, और इसका स्क्वायर जो होगा वो और भी छोटा हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख देंगे क्या
4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर को बहुत छोटा मानकर छोड़ने पर, इसको हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब हम इसको छोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, ये क्षेत्रफल में वृद्धि चल रही है यानी कि डेल्टा ए। ओके, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये डेल्टा ए, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, डेल्टा ए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू, ये चीज हमने छोड़ दी, जब इसको यहाँ पे लिख दिया ना 4 पाई ए, 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर को छोड़ने पर, छोटा मानकर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, केवल 8 पाई आर डेल्टा आर। अब मैं आपको बता दूं, ये जो क्षेत्रफल में वृद्धि है, ये कार्य किए गए कार्य, जितना कार्य होगा उस हिसाब से तो ये क्षेत्रफल में वृद्धि हुई होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, इसके बाद हमें ये दोनों बराबर बराबर रख देंगे। ओके, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, मैं इसको इधर से थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे अब हम निकालने वाले हैं क्या, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि। देखिए भाई, पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है उसमें पृष्ठ तनाव से और क्या कर देंगे, गुणा, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि गुणा पृष्ठ तनाव। ओके, और पृष्ठ तनाव कितना है, टी, ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। तो पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि बराबर हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी आई है, 8 पाई आर डेल्टा आर, और ये कितना हो जाएगा, इंटू है तो इंटू लगा लो, पृष्ठ तनाव टी। अब ये जो ऊर्जा में वृद्धि हुई है ये किसके बराबर हुई है, किए गए कार्य के बराबर हुई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के कारण हुई है, इसलिए क्या होगा, इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर 2 और ये थी समीकरण नंबर 1, हुई है, इसलिए क्या हो जाएगा, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, मतलब दोनों समीकरणों को हम लोग क्या करेंगे, बराबर बराबर कर देंगे। तो देखो दोनों समीकरण कौन कौन सी हैं, हमारे पास जो पहली समीकरण है वो है, ये है पहली समीकरण। ओके, यहाँ पर है P, मतलब किया गया कार्य पृष्ठीय ऊर्जा के बराबर है, यानी कि W इक्वल टू पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि, ऐसे करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा P गुणा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इक्वल टू, ये कितना है, 8 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। कुछ जो कट रहा है उसे काट देंगे हम यहाँ पे। देखिए ये डेल्टा आर यहाँ पर भी है, 4 कम 4 और 4 दूना 8, ये कट गया, पाई है, पाई से पाई कट गया। अच्छा, आर स्क्वायर तो है ही नहीं इधर, है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर नहीं है आर स्क्वायर, तो इधर तो बच गया ये। अच्छा, डेल्टा आर है तो डेल्टा आर तो कट जाएगा, एक आर है, एक आर कट गया, यहाँ पे 2 आर थे। ओके, लाना कितना है, अब हमारे पास बचा कितना है इधर, यहाँ पे बचा P, और कुछ बचा क्या, सारा का सारा कट चुका है, और इधर क्या बचा 2 और T बच गया। हाँ, इधर एक R बचा था, एक R, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आर स्क्वायर और यहाँ पे सिंगल आर था, तो इस वाले आर से इस आर स्क्वायर को काटेंगे तो यहाँ एक आर बचेगा। ओके, तो इधर आर और बच गया अभी तक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, जब इसके नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा P इक्वल टू 2T अपॉन आर। ये हमारा सिद्ध होके आ गया P इक्वल टू 2T अपॉन आर। मैं समझता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें 3-4 बातें हैं। पहली चीज क्या है, पहली चीज हम जो क्षेत्रफल में मतलब कि बूंद के अंदर दाब अधिक है उसके कारण किया गया कार्य, तो किया गया कार्य W निकाल लिया हमने। उसके बाद निकालेंगे क्षेत्रफल में वृद्धि, और क्षेत्रफल में वृद्धि निकालने के बाद पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि। तो पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि किसमें होगी, क्षेत्रफल में वृद्धि और पृष्ठ तनाव के गुणनफल के बराबर होती है।
तो यहाँ पर क्षेत्रफल में वृद्धि 8 पाई आर डेल्टा आर लिख दिया था और गुणा पृष्ठ तनाव कितना है टी लिख दिया। अब ये जो वृद्धि होगी पृष्ठीय ऊर्जा में जितनी भी वृद्धि होगी ये किसके बराबर होगी, जितना भी कार्य किया जाएगा उस कार्य के बराबर होगी। यानी कि जो किया गया कार्य है और जो पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बराबर बराबर में रख देंगे। और जब इनको बराबर बराबर में रखते हैं तो इस तरह से ये किया गया कार्य था और ये पृष्ठीय ऊर्जा में वृद्धि है, कट गया सब कुछ और P बराबर आ गया 2T/r। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर जो दाब है वो त्रिज्या के कैसा होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी और दाब कैसा होगा उतना ही कम होगा। त्रिज्या बूंद जितनी बड़ी होगी उसका जो इंटर्न दाब अधिक होगा वो कैसा होगा उतना ही कम होगा। ये बात हमें कहाँ से पता लग रही है, यहाँ से P ऊपर है और R नीचे, ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, समझ में आया होगा, बाकी का कमेंट करके बताएं मुझे और पढ़ें जरूर इसको पूरा वीडियो, मतलब कि पढ़ने से ही समझ में आएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके दोस्तों, बाय।